अंतरिक्ष में हिंदुस्तान आज एक और बड़ी छलांग लगाने वाला है। अब से कुछ ही देर बाद श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत के अत्याधुनिक सैटेलाइट इनसेट 3DR की लॉन्चिंग होने वाली है। इस लॉन्चिंग में भारतीय वैज्ञानिकों की 20 साल की मेहनत की परीक्षा होनी है, क्योंकि जिस GSLV F5 के जरिए सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, उसमें पहली बार क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। लॉन्चिंग सफल हुई तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की स्पेसगिरी का डंका बजेगा। अंतरिक्ष में 20 साल की मेहनत का टेस्ट। स्पेस सुपर पावर बनने के लिए एक और उड़ान। दुनिया देखेगी इसरो का दम। हिंदुस्तान की स्पेसगिरी। अंतरिक्ष में एक और बड़ी छलांग लगाने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। तस्वीरें श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड की हैं। भारत का अत्याधुनिक लॉन्च व्हीकल GSLV F5 तैयार है इनसेट 3DR सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। इनसेट 3DR की लॉन्चिंग शाम 4:10 पर होगी। इसके लिए बुधवार सुबह 11:10 से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया की निगाहें इस लॉन्चिंग पर टिकी हैं, क्योंकि इस लॉन्चिंग के जरिए आज इसरो के वैज्ञानिकों की 20 साल की मेहनत का टेस्ट होने जा रहा है। कामयाबी मिलने पर स्पेस तकनीक में दुनिया भर में हिंदुस्तान की धाक जम जाएगी। दरअसल GSLV F5 की उड़ान में स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करने वाली GSLV F5 की पहली ऑपरेशनल उड़ान है। स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन की खासियत ये है कि ये ज्यादा वजनी सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। लॉन्चिंग कामयाब होने पर इसरो के सुनहरे इतिहास में एक और मील का पत्थर स्थापित हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन से लैस जिस लॉन्च व्हीकल के जरिए इनसेट 3DR सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा जा रहा है, वो सैटेलाइट भी भारत की उन्नत स्पेस तकनीक का नमूना है। इसकी खासियत जानेंगे तो आप भी बोल उठेंगे, वाह भाई वाह। इनसेट 3DR एक मौसम उपग्रह है। इनसेट 3DR का वजन 2211 किलोग्राम है। 1700 वॉट सौर पैनल से ये खुद ऊर्जा बनाएगा। इसमें 6 चैनल इमेजर और 19 चैनल साउंडर उपकरण लगे हैं। ये सैटेलाइट मिडिल इंफ्रारेड बैंड की इमेजिंग करने की क्षमता से लैस है। इससे रात के वक्त भी बादलों और कोहरे की सटीक जानकारी मिल सकेगी। ये सैटेलाइट 2 थर्मल इंफ्रारेड बैंड में इमेजिंग के जरिए समंदर की सतह के तापमान के सटीक आंकड़े दे सकेगा। इस सैटेलाइट से विदेशी एजेंसियों पर भारत के मौसम विभाग की निर्भरता काफी हद तक घट जाएगी। इसरो का एक चौथा स्वदेशी मौसम उपग्रह है। इससे पहले 2002 में कल्पना 1, 2003 में इनसेट 3A और 2013 में इनसेट 3D स्वदेशी मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया था। इनसेट 3DR की लॉन्चिंग GSLV के जरिए हो रही है। ये GSLV की 10वीं उड़ान है। ये 3 स्टेज वाला रॉकेट है। ये इनसेट 3DR को जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचाएगा। वहां से सैटेलाइट अपनी मंजिल तक खुद की propulsion प्रणाली से जाएगा। सफल लॉन्चिंग के साथ ही दुनिया में हिंदुस्तान की स्पेसगिरी का डंका फिर बज उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपको बता दें कि आज शाम 4:10 पर, यानी कि अब से चंद मिनट बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्चिंग होने जा रही है। पूरी दुनिया की निगाहें इस लॉन्चिंग पर टिकी हैं। ये तो आपने जान लिया कि जो सैटेलाइट आज लॉन्च होने जा रहा है उसकी खूबी क्या है, उससे देश को फायदा क्या होगा। इस अत्याधुनिक सैटेलाइट के साथ ही उस अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन की भी खूब चर्चा हो रही है, जिसका इस्तेमाल पहली बार लॉन्चिंग में किया जा रहा है। आखिर क्या होता है क्रायोजेनिक इंजन, इस तकनीक की पेचीदगियां क्या हैं और कैसे भारतीय वैज्ञानिक ये कामयाबी हासिल कर पाए, देखिए इस रिपोर्ट में। न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया आज होने जा रही लॉन्चिंग को टकटकी लगाए देख रही है। इसकी वजह यह है कि आज की लॉन्चिंग में भारत के अत्याधुनिक लॉन्च व्हीकल GSLV में क्रायोजेनिक इंजन अपर स्टेज का पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि इससे पहले भी लॉन्चिंग में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन ये उड़ान इसलिए अहम है
क्योंकि इसमें पहली बार अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हो रहा है जो ज्यादा वजनी सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। चलिए बताते हैं आपको कब कब इसरो ने लॉन्चिंग में कम क्षमता वाले क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया है। भारत लॉन्चिंग में 3 बार पहले भी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कर चुका है। जनवरी 2014 और अगस्त 2015 में D6 और D7 अभियानों में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ था। GSLV F5 की उड़ान के साथ क्रायोजेनिक इंजन के उन्नत रूप से ज्यादा वजन भेजने की क्षमता को परखा जाएगा। इस उन्नत क्रायोजेनिक इंजन के मुकाम तक आने में भारतीय वैज्ञानिकों को पूरे 20 साल का वक्त लगा है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है क्रायोजेनिक इंजन में और इसकी खासियत क्या है। चलिए बताते हैं आपको क्या होता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक बेहद पेचीदा है। क्रायोजेनिक इंजन शून्य से बहुत नीचे तापमान पर काम करते हैं। -238 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के तौर पर होता है। लिक्विड ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को क्रायोजेनिक इंजन में जलाया जाता है। इससे क्रायोजेनिक इंजन को 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार मिलती है। मगर ये सफलता आसानी से नहीं मिली है। क्रायोजेनिक तकनीक में महारत हासिल करने से पहले कई बार नाकामी झेलनी पड़ी, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहे। 15 अप्रैल 2010 में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन अभियान को लगा था बड़ा झटका। GSLV D3 आसमान में ही विस्फोट से टुकड़े टुकड़े हो गया था। GSLV D3 की नाकामी ने इसरो को साफ पैगाम दिया कि उपग्रह लॉन्चिंग के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। इसके बाद से ही इसरो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन तकनीक में सुधार के अभियान में जुट गया। 4 उड़ानों में हर बार असफलता की वजह अलग रही। 2010 में इंजन का फ्यूल बूस्टर टर्बो पंप नाकाम हो गया था। बाकी मामलों में कभी फैब्रिकेशन की चूक हुई, कभी गुणवत्ता आड़े आई। नाकामियों के बाद इसरो ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के पूरे डिजाइन में ही बुनियादी फेरबदल किए। पहले CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था। बाद में इसरो ने CE 7.5 इंजन का विकास किया। इस इंजन के फ्यूल बूस्टर पंपों को दोबारा डिजाइन किया गया। यही नहीं, रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन को और सुरक्षा देने के लिए GSLV D5 के डिजाइन में भी बदलाव किया गया। इसके बावजूद 19 अगस्त 2013 को बिल्कुल आखिरी वक्त में GSLV D5 की लॉन्चिंग से 74 मिनट पहले लीकेज का पता लगा। आखिरकार 5 जनवरी 2014 को वो वक्त आया जब स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ GSLV ने सफल उड़ान भरी। 2014 की सफल उड़ान के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया जिनके पास क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक है। भारत छठा ऐसा देश है जिसने क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विकसित किया है। अब स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन के जरिए अंतरिक्ष में भारत एक और लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और बीके त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीके त्यागी जो कि भारत सरकार की ऑटोनॉमस संस्था विज्ञान प्रसार के साथ काम कर रहे हैं और विज्ञान का प्रचार प्रसार इनकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है और इस मौके पर वो बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बात त्यागी जी इस पूरे मामले में, इस लॉन्चिंग में हो रही है उस इंजन की। कहा जा रहा है कि इस टेस्ट लॉन्चिंग की अगर ये सफल हो गई तो भारत का डंका बच जाएगा, मील का पत्थर होगा। क्यों? पहले भी तो टेस्ट हुए थे क्रायोजेनिक इंजन के, उसमें भी सफलता मिली है। ऐसा क्या डिफरेंस है? नहीं, सफलता मिली थी, वो टेस्ट ट्रायल थे एक तरीके से देखा जाए। ये आज एक पूरा ऑपरेशन है जिसमें कि एक सैटेलाइट जो है हम उसको एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हम उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि जो क्रायोजेनिक इंजन जिसके बारे में हम, क्योंकि जो अगर हम अपने इंडियन स्पेस प्रोग्राम को देखें तो उसका ये लास्ट स्टेज था कि हमारे पास एक GSLV को डेवलप करना, यानी कि ये कैपेसिटी कि हम जो हमारा जो सैटेलाइट है उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करने की हमारी अपनी इंडिजिनस क्षमता होनी चाहिए थी। और उसमें क्या टेक्निक होगी, क्योंकि क्रायोजेनिक जब हम इंजन लगाते हैं तो हम ज्यादा पेलोड यानी कि बाहर ज्यादा लेके जा सकते हैं, उसका एक ये एडवांटेज रहता है। लेकिन ये अभी तक हमारी ये था कि हमारा काम चल रहा था कि हम रशिया से हमें मिल गए थे, तो वहां पे आके एक बड़ा जोट लगा था हमारे प्रोग्राम को जब उन्होंने मना कर दिया था। तो इसके बाद एक ये चैलेंज था। तो जो अचीवमेंट है वो दो मैं अपनी तरफ से देखता हूँ कि एक साइंटिफिक लेवल पे टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है बहुत, कि जहां पे एक चैलेंज जो हमारे सामने आया था वैज्ञानिकों के सामने वो हमने कर दिखाया। और दूसरा ये कि
इस अचीवमेंट से भारत एक वो 6 देशों का जो ग्रुप है उसमें तो शामिल हो ही रहा है, और जो आज की तारीख में हम ये कहते हैं कि सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री जो डेवलप हो रही है उसमें भी इससे इतर अगर थोड़ा सा सोचे त्यागी जी हम, तो क्या ये भविष्य की उन संभावनाओं को भी मजबूत करता है कि हमारा स्पेस शटल मैंड हमारा मिशन जो है कामयाब होगा? बिल्कुल, दिशा में एक अगला कदम है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो इंजन है इसका जो इसकी सक्सेस के बाद यही सब लाइनअप होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक जो इसमें एक क्योंकि हम आज एक ये रह गया है कि हम उससे क्या रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं। तो एक जो स्पेस इंडस्ट्री कहें कि जो सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री जो कहें कि बढ़ रही है, हर कंट्री अपना स्पेस वो सैटेलाइट जो है स्पेस में लगाना चाहता है किसी भी तरीके से, क्योंकि आईटी का जमाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें हर कंट्री को चाहिए, तो सबके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो हम इंडिया का एक ये रहा है कि हमारा बहुत लो कॉस्ट होता है, तो बाकी कंट्री के कंपैरिजन में हमारी जो कॉस्टिंग होती है सैटेलाइट जी बिल्कुल, और यही उम्मीद करनी चाहिए कि इससे और नए दरवाजे खुलेंगे हमारी तरक्की के भी, हमारे रेवेन्यू के भी, और ज्यादा अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने के। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दर्शकों को बता दें कि कुछ देरी हुई है लॉन्चिंग में GSLV F5 की। बात कर लेते हैं हम बीके त्यागी जी से। क्या लगता है 2013 में भी पहले कुछ ऐसे देरी आई थी? अब ये क्रायोजेनिक इंजन का मामला है तो दिमाग में तमाम सवाल उठते हैं। नहीं, वो एक्चुअली हो सकता है क्योंकि टेक्निकल कुछ स्नैग हो सकता है जी। और लेकिन इसमें एक जो कहें कि बहुत अच्छी बात यह है कि पहले इसके टेस्ट हो चुके हैं, और जो इसकी सक्सेस की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक हम अपनी फिंगर अक्रॉस रखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये जो ऑपरेशन है बिल्कुल स्पेसगिरी का डंका बजेगा। बिल्कुल डंका बजेगा जी। 4:50 पर कहा जा रहा है कि अब ये लॉन्चिंग का टाइम आया है नया। पहले 4:10 पे था। फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा।